मैं जानती थी तुम मेरा मान कभी नहीं तोड़ोगे साहुल। मुझे यकीन था तुम पर। तुम्हें मैंने मना किया था इस घर में आने से। मैंने बुलाया है सावर को यहाँ अब्बा। क्यों? क्या तुम इतने खुद सर हो गए हो कि मेरी इजाजत के बगैर किसी ऐरे गहरे को घर में बुला लोगी? मैं मरा नहीं हूं पिया जी, जिंदा हूं। अब्बा मैंने सावर से वादा लिया है हम सबकी हिफाजत का। वो सेठ मूसा के खिलाफ हम सबकी हिफाजत करेगा। अब आपको सेठ मूसा से डरने की जरूरत नहीं है। सावर के होते हुए सेठ मूसा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बजाएगा तुम्हें? खाक हिफाजत करेगा तुम्हारी? ये तो खुद उसका लेपालक है। इसने खुद बताया था कि मूसा। हाँ, ये करेगा हमारी हिफाजत। और आप हमें फिर बेघर करना चाहते हैं अब्बा? जी तुम समझते क्यों नहीं हो? उस इंसान के हाथ बहुत लंबे हैं। मुझे अपनी फिक्र नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरी फिक्र तब करनी थी ना जब मैं पैदा हुई थी, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। वक्त पे किसी का जोर नहीं होता बेटा, मेरा बुरा वक्त था वो। ठीक है अब्बा, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है कि हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे तो मूसा हमारे पीछे नहीं आएगा? वो हमें ढूंढेगा नहीं क्या? अब्बा आखिर हम कब तक इस खौफ से दर बदर भटकते रहेंगे और छुपते रहेंगे? तब की तब देखी जाएगी। तो इस दुनिया में इतना अंधेर नहीं मचा कि कोई भी अपना मुंह उठा के हमारे घर में दाखिल हो जाए। चाहे हद में राय सही, कोई कानून, कोई जब्त बाकी है अभी। क्यों कानून की मदद नहीं मांगी आपने अब्बा आज तक? क्यों इंसाफ का दरवाजा नहीं खटखटाया? क्यों कोई गुंडा बदमाश एक बाजी में आपकी बेटी को जीत के अपनी मलकियत समझने लगा? ये कहां का इंसाफ है अब्बा? ऐसा तो जंगों में भी नहीं होता। क्यों कानून के रखवालों के पास अपनी फरियाद लेके नहीं गए आप? कि मैं एक कमजोर और मजबूर इंसान था। मेरे सर पे छत नहीं थी, सब दुश्मन थे मेरे। ऐसे में मैं अगर अपनी मासूम बच्ची को वहां से उठा के ना भागता तो फिर क्या करता? ठीक है, वो एक खौफजदा शख्स का फैसला था, मान लिया मैंने। लेकिन आज तो वक्त बदल गया अब्बा। आज किस चीज का खौफ है आपको? आली, किस किस्म के सवाल कर रहे हो तुम? मामा प्लीज, आपने हमेशा मुझे टाला है और मैं रुक गया, लेकिन आज मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो मुझे पिया ने बताया क्या वो सच्चाई है, हाँ या ना? और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये लड़की क्या चाहती है तुमसे। तुम्हारे कहने पे, तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे बाबा और मैं गए ना उन तंग गलियों में से इज्जत से उसका रिश्ता मांगने। उसका अपना बाप अगर इस रिश्ते से खुश नहीं है तो वो लड़की हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों बार बार बहानों से तुम्हें बुलाती और हम दोनों के खिलाफ उकसाती है तुम्हें? क्यों? इसलिए तो कहते हैं कि छोटे लोग सदा छोटे ही रहते हैं, उन्हें इज्जत रास नहीं आती। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने मेरी खुशी को हमेशा तरजीह दी है, और मैं ये भी जानता हूं कि आज आप लोग सिर्फ मेरे लिए पिया के घर पे रिश्ता लेने के लिए गए, और मेहनत के लिए बहुत शुक्रगुजार भी हूं। बेटा, बात शुक्रगुजार होने की नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप उस लड़की की बार बार बातों में क्यों आते हो? हमें क्यों कटहरे में खड़ा करते हो? मैं किसी को कटहरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं मामा, लेकिन इन मसलों का हल मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ सवालात हैं मेरे जहन में जिनके जवाब आज चाहता हूं। बाबा, आप क्या आपके और पिया के बाबा की झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई है? आखिर तुम चाहती क्या? इंसाफ चाहती हूँ। चाहती हूँ 25 साल पहले हुए जुर्म का कफारा आप अब अदा करें।
और इस कफारे को अदा करने की सिर्फ एक ही सूरत है। तुम्हारे ख्याल में वो कफारा अदा करने की क्या जरूरत है? मैं चाहती हूँ आप मुतल्लिका थाने जाके उस रात हुए जुर्म के बारे में FIR कटवाएं। मैं अपनी माँ के लिए इंसाफ चाहती हूँ और मेरी माँ की मौत का जो भी इरादी या गैर इरादी तौर पर कातिल है उसको सजा मिले। क्या आप ये कफारा भुगतने को तैयार हैं अब्बा? जवाब दें अब्बा। वो जुर्म, वो वारदात इस शहर में हुई नहीं थी। पुलिस कभी भी हमारी बात पे एतबार नहीं करेगी। लेकिन इसका मुजरिम तो आज भी यहाँ दंदनाता फिर रहे हैं ना अब्बा। आप पुलिस वालों के पास जाके उनको सब सच सच बताएंगे। इसी बहाने हम मूसा की शर से भी बच सकें। क्या पिया की असल मदर की डेथ की वजह आप हैं? क्या आप ही वो कैमलर मूसा हैं? नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानता था कि उस दिन जो औरत मिली थी वो उस लड़की की सगी मां नहीं है। मुझे लगा था कि हम शायद गलत लोगों के घर में चले। यार, बहुत ही ड्रामेबाज लोग हैं वो। उस लड़की को यह भी नहीं पता कि वो उसकी सौतेली मां है या सगी मां है। अगर उसके बाप ने अपनी बेटी से यह हकीकत इतने बरसों छुपा के रखी है तो उसकी वजह क्या है? इस तरह के इंसान अपनी बेटी से कभी भी कोई भी झूठ बोल सकते हैं। देखो आलिया, मैं तुमसे एक बार फिर कहूंगा कि अपनी पसंद पे गौर करो। तो फिर पिया के बाबा ये सब कुछ क्यों करेंगे आपके साथ? वो क्यों आप पे इल्जामात लगाएंगे? उनको क्या हासिल होगा आपसे? ये तो वही जाने। मैंने तुमसे कहा था कि मैं असलम को बहुत पहले से जानता हूं, लेकिन ना जाने माजी का कौन सा कीना उसने दिलो दिमाग में छुपा के रखा हुआ है। उस बस्ती में मूसा नाम का एक जुआरी था, लेकिन वो तो मर खप गया होगा। और ये भी सच है कि मुझे तुम्हारे और उस लड़की के रिश्ते में कोई एतराज नहीं है। कोर्ट मैरिज का मशवरा दे रहा हूं मैं। तो मैंने निसार ने बताया था ना, वो खुद दोबारा मिला था असलम से कि अपनी जिद छोड़ दे वो, लेकिन वो तो तुम्हें ही मेरे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। खुदा के लिए पिया से कह दो कि एक बाप और उसके बेटे के दरमियान एक नफरत की दीवार ना खड़ी करे। अगर उसके बाप को मुझसे कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, तो उससे बराह रास्त बात कर ले यार। मैं तुम्हारी खातिर माफी मांगने को तैयार हूं। उससे सिर्फ ये कह दो कि अपनी बेटी के जरिए हमारा घर तोड़ने की कोशिश न कर। बेटा, मेरे और शाइस्ता के पास तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं। उसे कहो कि हमारी आखिरी दौलत हमसे ना छीने यार, वरना मैं मर जाऊंगा यार, वरना मैं मर जाऊंगा। बाबा, मैं मर जाऊंगा मेरे बच्चे। राउत, प्लीज। डैड,
बाबा बाबा प्लीज। क्या कह रहे हो भाई? सीधा एफआईआर कटवाने की बात करें उस्तानी जी? ये सीधी सादी भोली दिखने वाली लड़की अंदर से इतनी मजबूत होगी, इसका अंदाजा तो तेरे सावल भाई को भी कभी नहीं था। लेकिन भाई ये तो सरासर मौत को दावत देने वाली बात है। सेठ दाऊद से दुश्मनी। तुमने तो खुद कई बार कितने बंदों को उसके लिए कब्रिस्तान की राह दिखाई है। तुमसे बेहतर कौन जानता है कि वो कितना जालिम इंसान है। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं कितना जालिम है वो। लेकिन इस सेठ से जालिम एक और चीज है। ये इश्क। तेरे सेठ से दुश्मनी लेकर शायद बच जाऊं, अपने जिस्म पर 1000 घाव लग जाए, लेकिन इस इश्क की मार से नहीं बच पाऊंगा। लेकिन भाई एक बात तो साफ हो गई है, ये उस्तानी जी को ना बाइक वाला हीरो नहीं पसंद, वरना वो एफआईआर कटवाने की बात कभी नहीं करती। मैं वही अंदाजा लगा के परेशान हो रहे थे। मैं तो कहता हूँ इजहार मोहब्बत कर ही दो। ओ इश्क के मामले इतने सीधे साधे नहीं आते झंडे। अरे भाई छोटी मोटी आशिकी तो हमने भी की है। मुझे तो लगता है तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है। वैसे क्या कहा उस्तानी जी के अब्बा ने एफआईआर वाली बात पे? वो इतना बड़ा पंगा लेने के लिए राजी हैं? क्यों कानून की मदद नहीं मांगी आपने अब्बा आज तक? क्यों इंसाफ का दरवाजा नहीं खटखटाया? चाहती हूँ 25 साल पहले हुए जुर्म का कफारा आप अब अदा करें, और इस कफारे को अदा करने की सिर्फ एक ही सूरत है। तुम्हारे ख्याल में वो कफारा अदा करने की क्या जरूरत है? मैं चाहती हूँ आप मुतल्लिका थाने जाके उस रात हुए जुर्म के बारे में एफआईआर कटवाएं। पिया तो बच्ची है, जिद्दी है, दिल टूटा है उसका सच्चाई जानकर। मगर आप तो मामले की नजाकत को समझते हैं ना। छोड़ क्यों नहीं देते ये दुश्मनी? अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा। असलम मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ये मामला थाने कचहरी तक पहुंच गया तो कहीं वो लोग पिया को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। करूं तो क्या करूं? मेरी अपनी बेटी मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। मेरे साथ उस गली के गुंडे को मिला लिए। जानता नहीं कि प्रिया मुझे अपनी मां का कातिल समझती है। ऐसा कुछ नहीं है असलम, उसे सिर्फ मूसा पर गुस्सा है, और उसका गुस्सा कोई नाजायज भी नहीं है। आखिर इस सारे फसाद की जड़ वो मूसा ही तो है। फैसले की घड़ी आ गई है। जिस माजी से परसों छुपता रहा, भागता रहा,
वही मेरे सामने आ गया है। बेटा 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 देख के ठीक हो? आ जाएं। भैया जी जी एक बाप के लिए इससे ज्यादा पस्ती का मकाम क्या हो सकता है कि अपनी औलाद की नजरों से गिर जाए। मैं दुनिया की हर पस्ती बर्दाश्त कर सकता हूँ बेटा, लेकिन ये जिल्लत मुझे बर्दाश्त नहीं है। जो कफारा चाहती हो मैं वो अदा करने के लिए तैयार हूं बेटा। बोलो कहाँ चलना होगा मुझे अपनी माजी की गलतियों का एतराफ करने के लिए? पापा बस मुझे थोड़ी मोहलत दे दे, फिर मैं खुद आपके साथ चलूंगी। भाई ये क्या, पुरानी शहजादी वापस आ गई? बाइक का क्या किया? वो वापस कर दी। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आने वाले वक्त में इसकी जरूरत है।
तैयारी पकड़ ले, खुलकर सामने आने का वक्त आ गया है। पिया, पिया, पिया की बच्ची किधर हो तुम? पिया, यहाँ हूँ, क्या हो गया है? पिया की बच्ची कहाँ गायब हो तुम? 2 दिन से ना यूनिवर्सिटी आ रही हो, फोन भी नहीं उठा रही हो। कोई होश है आपको? तुम्हारी एक लुबना नाम की दोस्त है, परेशान हो रही होगी बेचारी। हो गए ड्रामे, बंद करो और अंदर आओ। मैंने तो कल ही आ जाना था, पर रिक्शे की भी हड़ताल थी, बस भी बंद थी। तुम्हारी वजह से सुबह सुबह उठी हूँ मैं। बहुत भूख लग रही है, नाश्ता भी नहीं किया। टमी टाइम कराए दो। कराती हूँ, चलो आओ। क्या है क्या? पागल हो गई हो पिया? तुम्हारे यार के अब्बू के खिलाफ FIR कटवाने का सोच रही हो? होश में तो? हाँ, मैंने ये फैसला अपने पूरे होशो हवास में किए। और आल यार, उस बेचारे का क्या? उसका क्या कसूर है पिया? बहन तुम ना, ये देखो हाथ देखो मेरे, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। ये सरासर हिमाकत है, क्यों खेल रही हो अपनी जिंदगी से? अगर आले यार मुझसे मोहब्बत करता है तो उससे मेरा साथ देना हो। अभी तुमने तो मुझे कहा वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, बड़े बड़े दावे कर रहा है मेरे लिए। अब बस वक्त आ गया दावे सच करने का। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया बहन। पिया, मोहब्बत को ऐसे आजमाया नहीं करते। जो भी हो, मैं तुम्हें ये हरकत करने की कभी इजाजत नहीं दूंगी। जो हुआ सो हुआ, आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है यार। अलियार से शादी कर लो, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत केयर देखी है। रुकना, मैं अपने ख्वाबों का महल किसी भी खुश फहमी या झूठी बुनियाद पे नहीं रख सकती। और यार को ये बात तस्लीम करनी होगी कि उसका बाप हमारा गुनहगार है, और वो ये बात जितनी जल्दी तस्लीम कर ले उतना बेहतर होगा। मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी जाऊंगी, तैयार होकर आ रही। पिया, बात तो सुनो यार, क्या लड़की है ये? क्यों लड़ रहे हो? जाओ स्कूल जाओ। कहीं जा रही हैं पिया जी? जी यूनिवर्सिटी जा रही। ऐसे अकेले जाना आपका मुनासिब नहीं है। मैं छोड़ाऊं या कहें तो लड़का साथ भेजे? नहीं नहीं, तुम्हारा पूछने का शुक्रिया साहब, लेकिन मैं चली जाऊंगी। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी बस निकल गई होगी और रिक्शे में मैं आपको जाने दूंगा नहीं। जा चाबी लेकर आ। रुके। ये क्या माजरा भाई? ये क्यों तुम्हारी हिफाजत करने का सोच रहे? सावल एक बहुत अच्छा इंसान है और मेरी लड़ाई में मेरी मदद करने को तैयार है। मैंने उससे एक दोस्त की हैसियत से मदद मांगी है, तो ये उसकी आंखें और उसका अंदाज तो कुछ और बोल रही थी, जैसे कि ये तुमसे मोहब्बत करता है। हाँ ये सच है, शायद इसी मोहब्बत की वजह से वो मेरी मदद कर रहा है, फिर पता नहीं कोई और वजह है। लुबना, मुझे बस इतना पता है कि अगर हमें कोई बचा सकता है ना मूसा से, तो वो सिर्फ सावल है और कोई नहीं। सावल तो खुद मूसा का बंदा नहीं है, उसका हुक्म मानेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा। लुबना, मेरे पास सावल पे एतबार करने के अलावा ना और कोई चारा नहीं है। इस पूरे शहर में मूसा के डर के सामने अगर कोई दीवार बन के खड़ा हो सकता है तो सिर्फ सावल है और कोई नहीं।
आ गए तुम दोनों। मैं कब से वेट कर रहा था। भैया तुम ठीक हो? तुम दोनों आपस में बात करो, मैं लाइब्रेरी से होके आती हूँ। थैंक यू। मैंने पापा से बात की है, वो अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए तैयार है। और मेरे बाबा हमारी कोर्ट मैरिज के लिए गए। यानी पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम्हारे अब्बा मेरे अब्बा से बदला लेकर रहेंगे। तुम गलत समझ रहे हो। वो जानते हैं तुम्हारे बाबा कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, इसीलिए कहानियां बना रहे हैं। तो इसमें बेहतर क्या होगा, हम कोर्ट मैरिज कर लें या निकाह कर लें, राइट? ये कोई कहानी नहीं है आले यार, तुम्हारी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, जिसका सामना किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और क्या हो गया तुम्हें? सब सच जानते हुए भी तुम हमें झूठा समझ रहे हो। ऐसा नहीं है प्रिया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें इस वक्त इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए। और जहां तक बात रही सच झूठ की, तो मैंने अपने बाबा से बैठ के बात की है। उन्होंने बताया कि इन सब चीजों में उनका कोई कसूर नहीं है। ही इज क्लियर। मुझे क्लियर किया उन्होंने। मैं जानती थी वो यही कहेंगे, इसीलिए मैंने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। What? मुझे अंदाजा था कि आप अपनी बेटी की खातिर मजबूर होंगे, लेकिन सेठ दाऊद के खिलाफ थाने में एफआईआर कटवाना आसान काम नहीं है। इस शहर में कौन काटेगा उनके खिलाफ एफआईआर? अब वो आपकी पुरानी बस्ती का पुराना जुआरी मूसा नहीं रहा। दर्जनों कंपनियों का मालिक है। इनकी महफिलों में बड़े बड़े लोग बैठते हैं। मैं तो जानता हूँ, मेरी नाराज बेटी ये सब नहीं जानती। एक इकलौती बेटी के बाप का ये सब कुछ रहना आसान थी। मैं तुमसे बस ये कहने आया था कि मूसा को पता नहीं कि तुम हमारी मदद करते रहे। तुमने जो कुछ किया उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हमारी खातिर मूसा से सीधी दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है। ये तो नादान है, वही समझ रही है कि तुम हमें मूसा से बचा लोगे, तो खुद को बचा लो बस। ये हमारा क्या है? हमारा काम जाने और बता जाते हैं। तुम गलत कर रही हो प्रिया। मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने आया हूँ, तुम इसे मजीद उलझा रही हो। मैं कुछ उलझा नहीं रही यार, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी माँ के साथ जो जुल्म हुआ है उसका इंसाफ लिया जाए। चाहे उस जुल्म का कसूरवार मेरा बाप भी क्यों ना हो या कोई और, उन्हें कानून के कठेरों का सामना करना होगा। उनको वहां से रिहाई मिले या अपनी जमीर की अदालत की कैद ही उनका नसीब। और व्हाई डोंट यू गेट इट? मेरे बाबा का इन सारे मामले में कोई लेना देना नहीं है। वो ये सारी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त कर रहे हैं मेरे खातिर, वो तुम्हें अपना रहे हैं मेरे खातिर। अब तुम्हारा और तुम्हारे बाबा का क्या हिसाब किताब है, तुम उनसे हिसाब लेती रहना, बट प्लीज डोंट इंक्लूड माय फादर एनीमोर इन दिस, फॉर गॉड्स सेक। वाह, कल तक तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे,
मेरा साथ निभाने का, मेरे साथ रहने का, कभी छोड़ने का नहीं। अब क्या हुआ? Because enough is enough किया। ये सब तुम्हारे बाबा की चाल है। वो पहले दिन से हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। वो अपनी दुश्मनी का गुस्सा निकाल रहे। और मैं मजीद अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात रही तुम्हारी, तो हम तुम्हें कबूल करने के लिए अभी भी तैयार हैं, बट अगर बदले में रिस्पेक्ट दे सको तो। फैसला तुम्हारे हाथ में है पिया। तुम जो चाहोगी वैसा होगा। तुम्हारा हक बनता है अपने बाबा के साथ खड़ी हो, लेकिन प्लीज पिया, कीप माई डैड आउट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। इट्स माई फाइनल रिक्वेस्ट। फैसला तो तुमने सुना दिया। मेरे फैसले की कोई अहमियत नहीं। ऐसा नहीं है, जिद छोड़ दो। फैसला अभी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। मेरी दुनिया अभी तुम्हारी मुंतज़र है। आपकी साला ज़र्फी का शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल होने के काबिल समझा। लेकिन मैं अपनी जिंदगी की उलझने तुम्हारी जिंदगी में लाके उन्हें मजीद नहीं उलझा सकती। ये मेरी जंग है और मैं इसको लड़ूंगी, चाहे मेरी आखिरी जंग ही क्यों ना। और हाँ, शायद अब जब हम मिलें तो हम एक दूसरे के लिए वो ना हो जो कभी थे। I can't believe it, पिया, तुम इतनी जिद्दी होगी। मगर ठीक है, जुदा होने का ठान ही लिया है तो यूं ही सही। लेकिन कभी अंदाजा अपनी गलती का तो वापस लौटा नहीं। शायद इतनी देर ना हुई। अगर जुदाई मुकद्दर है ना, फिर जुदाई से। दागे मोहब्बत देने वाले प्यार को यूं बदनाम न कर। एतबार उठ जाए ना वफा से, ऐसा कोई काम न कर। रंग तेरा बेरंग न होगा, चाहे जान निकल जाए। तू जो मेरे संग रहे तो शायद मंजिल मिल जाए। रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। मैनू इश्क दी जो